दोस्तों आज इंटरव्यू के लिए जब मैं अपने कपड़े प्रेस कर रहा था तो मैंने आयरन को कॉटन मोड पे सेट करके ऑन कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि कुछ देर गर्म होने के बाद अचानक से आयरन खुद बंद हो गई। तो मैंने आयरन से पूछा कि भाई तेरे को कैसे पता चला कि कॉटन पे इतना ही टेम्परेचर हो जाएगा और तुझे यहाँ बंद होना है। तो आयरन ने तो कुछ बताया नहीं। तो मैंने उस आयरन के प्रोटोटाइप को खुलवा दिया और उसको खुलवाने के बाद कुछ ऐसा सर्किट मेरे सामने आया। इस सर्किट में ये जो हिस्सा है इसको थर्मिस्टर कहा जाता है। थर्मिस्टर थर्मल और रजिस्टर शब्द से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि ऐसा रजिस्टर जो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी को फॉलो करता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसपे थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब होता यह है कि इस सर्किट में जैसे ही करंट सप्लाई किया जाता है तो ये करंट इस पूरे सर्किट में घूमता है और इस रिले वाले पार्ट में करंट जाने से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिससे कि इस आयरन पार्ट पर जाके चिपक जाती है, यानी कि अब पूरी की पूरा करंट इस प्लेट के अंदर जा रहा है और वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो नीचे वाला थर्मिस्टर भी अचानक से गर्म होना शुरू कर देता है और जैसे ही थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे ही वो करंट को कम कर देता है। ओम्स लॉ से आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा और करंट घटता है वैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ती है और ये इससे अलग हो जाती है। इससे सर्किट टूट जाता है और प्लेट गर्म होना बंद कर देती है। इसलिए थर्मिस्टर का यूज हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर की प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। लेकिन इस तरीके की आयरन में थर्मिस्टर एक अलग तरीके से भी काम करता है, यानी कि यहाँ पर जो आपको थर्मिस्टर का हिस्सा दिख रहा है जिससे कि ये पार्ट टच है, होता ये है कि ज्यादा टेम्परेचर हो जाने की वजह से ये थर्मिस्टर हल्का सा पिघलने लगता है और जैसे ही इस हिस्से को सेंस होता है कि थर्मिस्टर नीचे से पिघल रहा है वैसे ये हिस्सा ऊपर चला जाता है। इन दो तरीकों से थर्मिस्टर डिवाइसेस काम कर सकते हैं। अब थर्मिस्टर का यूज आप डिजिटल थर्मोमीटर में यहाँ पे प्रॉप के रूप में देखते हैं, एयर कंडीशनर में देखते हैं, फ्रिज में देखते हैं और भी चीजों में देखते हैं। इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ATCS एक्टिव थर्मल कंट्रोल सिस्टम भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर का पता इन थर्मिस्टर्स की मदद से ही लगाता है। अब एक आध चीज भी ओवर हीटिंग की वजह से खराब हो गई तो जेफ बेजोस भैया थोड़ी आएंगे डिलीवरी करने, और मान लो आ भी गए तो $2-4 बिलियन का फटका लग जाएगा। और साथ ही नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट जो कि जुपिटर का सेकंड मिशन है उसके भी जो मैग्नेटोमीटर्स हैं उनके टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मिस्टर्स का यूज किया जाता है जिससे हाई टेम्परेचर में इजीली सही डाटा कलेक्ट किया जा सके। और जब आप इसे इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हो तो इसे आप पढ़ते हो कंट्रोल